बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक्स बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल्स, ये बेटे ई कैट के स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, फ़र्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं एफएससी के आईसीएस के, उनके ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं कि आपको इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के मुतल्लिक कि अगर साइन थीटा, जिसको आप सेक भी कहते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ओवर सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कह लें, या सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 5/3 है, तो आप साइन की वैल्यू बताइए। तो ये बेटे आपके फर्स्ट ईयर के बच्चों के लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ई कैट में या एम डी कैट के अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं, सब में ये जो है एम सी क्यू के तौर पर अक्सर पूछे गए हैं। तो बच्चे इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 2-3 पेज जो हैं उनके इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं आप बड़ी ही शानदार आपके लिए आज ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, ये रूल है बेटे, जिसको शॉर्ट में CND रूल कहते हैं। CND रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसकी मदद से आप देखेंगे, आप एंजॉय भी करेंगे। इंतहाई अमेजिंग ट्रिक जो है आपके लिए मैंने बनाई है। तो नीचे इसने ये हमें इस क्वेश्चन को देकर कि जी इफ़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा ओवर सेक माइनस टेन थीटा इक्वल टू 5/3 है, तो आप बताइए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये नीचे बेटे ऑप्शंस हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करने लगें तो बहुत टाइम चाहिए है, इसके लिए 2 पेज लगेंगे। तो आइए पहले हम जो रूल हमने यूज़ करना है, जिसको हम शॉर्टली CND रूल कहते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, तो उसको पहले देख लेते हैं। ये मैट्रिक में आपने सीखा हुआ है कि अगर दो रेशो जो हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं कि A ओवर B अगर इक्वल है रेशो C ओवर D के, तो फिर इस रूल के मुताबिक A प्लस बी ओवर A माइनस बी इक्वल होता है C प्लस D ओवर C माइनस D। तो इस रूल को बेटे अगर मैं अप्लाई करूं तो आपके, यानी पहले तो आपको चेक करना है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को जो है वो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से सॉल्व करना है, या उससे मैं इसको जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ। तो आपको पता कैसे चलेगा? तो ये पैटर्न बेटे पहले ज़रा चेक करें। अगर आप सेक को A पढ़ते हैं और टैन को B पढ़ते हैं, तो चेक कीजिए नीचे क्या है। ऊपर है A प्लस बी और नीचे है A माइनस बी। अब ज़रा इसको CND रूल के अंदर चेक कीजिए कि A प्लस बी A माइनस बी, यानी जो दो फंक्शन ऊपर ऐड हो रहे होते हैं, अगर उन्हीं का नीचे डिफरेंस हो, तो इस तरह के जितने भी इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हों, अलजब्रिक हों, अज़ीज़ बच्चों, उनको आप कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से बड़ी आसानी से सिंगल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो ये ज़रा गौर कीजिए, मैंने एरो लगाए हुए हैं, ये ज़रा एरो को गौर से ज़रा देखिए कि अगर A ओवर B रेशो C ओवर D के इक्वल है, तो आप A ओवर B को लिख सकते हैं A प्लस बी ओवर A माइनस डी, और A प्लस बी ओवर A माइनस बी को आप लिख सकते हैं A ओवर B, यानी ये रिवर्स है। इसी तरह अगर आप राइट साइड को कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से C प्लस डी ओवर C माइनस डी लिखते हैं, तो आप रिवर्स भी लिख सकते हैं। लेकिन आपने इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस तरह के पैटर्न के, उनमें आपने लेफ़्ट साइड जो है उसको आपने सिंगल रेशो में लेके जाना है। यानी अगर आपके पास A प्लस बी A माइनस बी की शेप है, तो आप उसने A ओवर B बनाना है, और जो राइट साइड है उसको आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो की जो ओपन फॉर्म है वो बनानी है। तो आइए इस पैटर्न के मुताबिक अगर हम बात करें, तो सेक प्लस टेन जो है वो A प्लस बी है, और सेक माइनस टेन जो है वो A माइनस बी है। तो CND रूल के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं सेक ओवर टेन लिख सकते हैं, यानी A ओवर B हमने इसको लिख दिया।
ये एरो चेक कीजिए, ए ओवर बी लिख सकते हैं। और राइट साइड जो है उसको मैंने क्या किया, ये 5/3 जो है इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया C+D ओवर C-D मैंने लिख दिया। ये ज़रा चेक कीजिए। तो देखें कितनी जल्दी आपने बगैर सॉल्व किए इतने मुश्किल क्वेश्चन को 1/sin, चूँकि sec/tan थीटा जो है वो 1/sin होता है, यानी 8/2 यानी 4 के इक्वल आपको मिला। तो आपको पूछा गया था कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अजीज़ बच्चों आप इसको इन्वर्ट कर लें, तो ये देखें कितनी जल्दी आपने 1 मिनट के अंदर जो है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आधे मिनट में आप रिज़ल्ट आउट कर लेंगे कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए। तो आपने इस कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से इतनी मुश्किल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो थी उसको सॉल्व किया है, और आपका जो आंसर है अजीज़ बच्चों वो सी ऑप्शन है। तो ये जल्दी से दूसरे की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने उसी पैटर्न पे बनाया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ज़रा चेक कीजिए, वो पूछ रहा है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 5/4 के इक्वल है, तो आप बताइए, थोड़ा सा मुश्किल मैंने लिए, आप बताइए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। तो ये नीचे बेटे उसने ऑप्शंस दी हुई हैं। तो अगर आपको ये रूल अभी क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा बेटे इसको देखिए, दोबारा हम यही रूल लगाएंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह बेटे ये है कि फिर हमारा जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक, हमारी जो रेशो दी हुई है उसमें दोबारा चेक करें तो नज़र आ रहा है कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन ऐड हो रहा है और नीचे उसी फंक्शन में से दूसरा फंक्शन माइनस हो रहा है, यानी ये CND रूल जो है उसके मुताबिक लिखा हुआ है। तो अजीज़ बच्चों आप इसको लेफ़्ट साइड को ए ओवर बी लिखेंगे। अगर आप इसको ए ओवर बी लिखते हो तो ए आपका साइन है, बी आपका काज है, तो ये साइन ओवर काज बनेगा। और राइट साइड भी आप ओपन फॉर्म लिखेंगे, यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो की ओपन फॉर्म लिखेंगे, रिवर्स फॉर्म नहीं लिखेंगे। तो लेफ़्ट पे आप रिवर्स जाएंगे और राइट पे आप जो है वो ओपन फॉर्म यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। 5 + 4 9 होगा, नीचे 5 - 4 अजीज़ बच्चों 1 होगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बेशक आप ना लिखें। तो ये कितनी जल्दी आपको tan थीटा की वैल्यू 9 मिली है। तो आपसे पूछा गया है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो बेटे आप इसमें लगाइए, जिसकी वैल्यू आपको पूछी हुई है इसमें tan की वैल्यू लगाइए। तो 9 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये 82 ओवर 80 अजीज़ बच्चों आएगा। 2 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो आप कितनी जल्दी से आपको पता चल गया कि आपकी डी वाली ऑप्शन जो है वो आपका रिज़ल्ट है। तो उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये जो ट्रिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो मुख्तलिफ़ फंक्शन से लिखी जा सकती हैं, कॉस साइन से लिखी जा सकती हैं, सेक टैन से लिखी जा सकती हैं, कोसेकेंट सीकेंट से लिखी जा सकती है। और ये कोई भी अलजब्रिक फंक्शन भी बेटे इस तरह से अगर है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक आप ये इसको ट्राई करनी है आपने, जो मैंने आपको अभी रूल ट्रिक सिखाई है, इसको आपने ट्राई करना है। मैंने आपसे ये पूछा हुआ है और कमेंट में बेटे आपने इसका आंसर सेंड करना है। तो इंतहाई आसान मैंने आपसे पूछा है, मुश्किल नहीं पूछा। इफ़ cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा, देखें ना, ये चेक कर लें कि अगर आप इसको ए पढ़ते हो तो ये A+B है ओवर ये A-B है, तो आप इसको A ओवर B लिख सकते हो। A ओवर B लिखोगे तो ये cot थीटा ही बन रहा है। तो राइट साइड पे आपने आंसर भी मैं देखें आपको खुद ही समझा रहा हूँ, आपने कमेंट करना है। राइट साइड पर आपने 3 + 2 करना है और 3 - 2 करना है। तो 3 + 2 5, यानी cot थीटा की वैल्यू 5 आ रही है। फिर भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि cot थीटा की वैल्यू 5 किस रूल से आई है, रूल का नेम लिखिएगा। ओके, तो आइए कल जबरिक जल्दी से देखते हैं। ये चेक करें, ये मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ कि इफ़ सेक थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा माइनस सेक थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ ये आप बताएंगे tan थीटा क्या होगी, ये आप बताएंगे।
ये मैंने एक अलजब्रिक जो है बेटे ये क्वेश्चन लिया है कि आप कहीं जहन में ये बैठा ना लें कि ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ही अप्लाई होता है। ये अजीज़ बच्चों अलजब्रिक के लिए भी अप्लाई होता है। तो ज़रा ये पैटर्न चेक कीजिए, पैटर्न चेक कीजिए ये कि अगर आप इसको ए पढ़ते हो तो ये ए प्लस बी है अजीज़ बच्चों, ये नीचे ए माइनस बी है, तो आप इसको क्या लिखोगे, ए ओवर बी। ये आपने ए ओवर बी लिख दिए और राइट साइड पे आप क्या कर रहे हो, ये 2/1 है, तो 2+1 2-1, तो बेटा ये आंसर आपको यहाँ से 3 मिला है। तो आप दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे, अगर स्केयरिंग करेंगे तो x+1/x-1 इक्वल टू 9 आ रहा है। तो आपसे उसने वैल्यू पूछी हुई है कि अगर ये देखें ना कितना मुश्किल क्वेश्चन है, ये 10 क्लास का है कि अगर सर्ड्स की फॉर्म में बाय सर्ड्स दिए हुए हैं ऊपर भी और नीचे भी, सर्ड्स की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, अगर इसको हम वैसे सॉल्व करें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्केयरिंग से तो कितना लेंथी हो जाएगा। तो कंपोनेंट और डिविडेंड रूल से हमने x की वैल्यू कितनी जल्दी फाइंड कर ली। ये देखें x की वैल्यू हमारे पास इस रूल के मुताबिक जो है वो कितनी जल्दी से 5/4 जो है वो आपको मिल गई है। तो उम्मीद है अजीज़ बच्चों आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी कि कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से अगर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ या हमारा कोई भी अलजब्रिक फंक्शन जो है वो अगर ममासलत कर रहा है a+b की फॉर्म से, यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से, तो आप उसको डायरेक्टली बड़ी आसानी से ई कैट के बच्चे जो हैं वो पिक कर सकते हैं कि मेरी ऑप्शन कौन सी ठीक है। तो नीचे कमेंट कीजिएगा ये वाला जो मैंने आपसे पूछा हुआ है, इसमें आपने tan थीटा की वैल्यू जो है मुझे सेंड करनी है। और अगर आपको इस तरह की और सी ई कैट के लिए MD कैट के अलावा बाकी तमाम एग्ज़ाम्स के लिए जो हैं वो बेटे ट्रिक्स चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के मुतल्लिक, अलजब्रे के मुतल्लिक, तो प्रोफेसर इसहाक जो कि सारी इसहाक के नाम से चैनल बना हुआ है, तो उसको बेटे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको तमाम ई कैट के मुतल्लिक जो टफ़ क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो आसान ट्रिक से करने के लिए वीडियो दस्तयाब हों। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।